फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग 6 जुलाई का करंट अफेयर्स डिस्कशन करेंगे, जो आपके तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पिकअप किए हैं, जो आपकी तैयारी को काफ़ी अच्छा दिशा देगा। तो डेली करंट अफेयर्स में आज हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बने हैं। कल अभी ये रिजल्ट आया है। तो इसमें विकल्प में है रॉबर्ट बालपोल, मार्गरेट थैचर, कीर स्टारमर और विलियम हेनरे। तो सही विकल्प आपका रहेगा कीर स्टारमर। ये जो है ब्रिटेन के नए पीएम बने हैं। तो पहले ये जानिए कि ब्रिटेन के संसद जो है वहाँ 650 सीट था निचले सदन में। तो 650 में से 412 सीट ये लेबर पार्टी के हैं। ये कीर स्टारमर लेबर पार्टी के हैं। तो लेबर पार्टी की जीत हुई है, जो 412 सीट पाई है। और ऋषि सुनक के नेतृत्व में जो है कंजर्वेटिव पार्टी जो लड़ रही थी 119 सीटों पे सिमट गई है। कहने का मतलब ब्रिटेन के जो इसके पहले प्रधानमंत्री थे ऋषि सुनक, उनका जबरदस्त हार हुआ है। और ये जो है कीर स्टारमर का अच्छी खासी जीत हुई है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाल ही में पीआईबी यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का महानिदेशक किसे बनाया गया है। तो विकल्प में है धीरेन्द्र ओझा, अमित सिंह, रोहित शुक्ला, अभय पात्रा। तो सही उत्तर रहेगा धीरेन्द्र ओझा। अब इसके बारे में कुछ जानिएगा कि पीआईबी का स्थापना कब हुआ था। इस्टेब्लिशमेंट तो 1919 में 1919 में इसकी स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर देखेंगे तो दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, पार्वती, काली सिंध और चंबल नदी, ये नदी जोड़ो परियोजना के लिए किन राज्यों के मध्य समझौता हुआ है। तो सही विकल्प में आपका है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, राजस्थान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राजस्थान। तो सही उत्तर आपका रहेगा मध्य प्रदेश राजस्थान। ये इन दोनों के मुख्यमंत्रियों के बीच जो है बैठक हुआ है, और इसमें इन तीनों नदियों को पार्वती, काली सिंध और चंबल को जोड़ने के लिए नदी जोड़ परियोजना के तहत समझौता हुआ है, जिसमें लगभग 72,000 करोड़ रुपए की परियोजना पर मंजूरी हुई है। 72,000 करोड़। तो विकल्प में कौन सा सही रहेगा? मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच एक परियोजना साइन हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किस संस्था ने बताया कि वायु प्रदूषण से भारत में हर साल लगभग 33,000 लोग मरते हैं। तो विकल्प में है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक, द लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल। इसमें प्रकाशित हुआ। तो सही विकल्प आपका रहेगा द लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल में प्रकाशित हुआ। इसमें बताया गया कि भारत में हर साल लगभग एयर पोल्यूशन से 33,000 लोग मरते हैं। तो द लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल जो है यूके में प्रकाशित होने वाला रिपोर्ट है, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्लास्टिक पुनर्चक्रण और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन, इंग्लिश में कहेंगे ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी, का आयोजन कहाँ हुआ। तो विकल्प में है नई दिल्ली में, मुंबई में, अबू धाबी में, रियाद में। तो सही विकल्प आपका रहेगा नई दिल्ली में। हम जाने रहे हैं कि नई दिल्ली में हमारे जब से भारत मंडपम बना है तब से जो वैश्विक लेवल पर कोई सम्मेलन होता है तो भारत मंडपम में ही होता है, जो 4 जुलाई से 7 जुलाई तक जो है ये चल रहा है बैठक इसका। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, छठवां, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क समस्याओं के समाधान के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो लोकपथ मोबाइल ऐप जो है पूछा जा सकता है। तो राजस्थान विकल्प में है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा। सही उत्तर आपका रहेगा, बताइएगा आप लोग कमेंट करके। लेकिन सही उत्तर क्या है आपका? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार ने इन्होंने कहा कि ऐप के जरिए लोग सड़क से जुड़ी
समस्या को बता सकते हैं और जिसका समाधान 7 दिन में होगा। मतलब कोई भी समस्या सड़क से है, रोड से संबंधित कोई समस्या है तो उसको आप उस पे ऐप पे जाके बताइए और वो उसको विद इन 7 दिन में समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री यहाँ सॉरी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम आप कमेंट में बताइए। दुनिया की पहली पहली सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से चलने वाली मोटरसाइकिल किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि भारत में ही लॉन्च हुआ है। और कौन कंपनी किया है? तो रॉयल इनफील्ड, यामाहा, बजाज ऑटो, हीरो। तो यहाँ जो है बजाज ऑटो ये कंप्रेस नेचुरल गैस से सीएनजी से चलने वाली पहली मोटरसाइकिल लॉन्च किया है। नितिन गडकरी उस समय उपस्थित थे। तो ये सीएनजी में देखेंगे आप मीथेन सबसे प्राथमिक रूप से पाया जाने वाला सीएनजी में गैस है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का प्रमुख परियोजक या स्पॉन्सर कौन है? तो कौन सा कंपनी है? तो टाटा, रिलायंस, अमूल, बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो आप बताइएगा कौन है? इसमें सही उत्तर रहेगा आपका बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब ये बीपीसीएल के बारे में देखते हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है, मुंबई में। और इससे संबंधित कोई विशेष बातें नहीं है बीपीसीएल से संबंधित पूछने वाला जो एग्जाम में पूछा जाएगा। लेकिन पेरिस ओलंपिक के बारे में जान लीजिए कि ये 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा। और पहली बार इसमें ब्रेकिंग खेल जो है शामिल किया गया है। कौन सा खेल? ब्रेकिंग खेल को पहली बार इसमें शामिल किया गया है। और भारत के तरफ से ध्वजवाहक जो है फ्लैग बेयरर अचंता शरद कमल बनेंगे है, अचंता शरद कमल। अब आप लोग बताइएगा इनको कौन सा अवार्ड मिल चुका है खेल के क्षेत्र में, खेल के लिए। अभी हाल ही में झारखंड बहुत ज्यादा न्यूज में है क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री जो है पिछले लगभग जनवरी से जेल में थे। उनको जो है अरेस्ट किया गया था ईडी द्वारा। तो ये झारखंड इसीलिए फिर से छूट के आए हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा वहां का विधानसभा। तो झारखंड की विधानसभा में कितनी सीटें हैं पूछा जा सकता है। तो 105, 81, 85, 95। सही उत्तर आपका रहेगा 81 सीटें हैं वहां के विधानसभा में। और जो इस समय वर्तमान में फिर से शपथ लिए हैं हेमंत सोरेन, उनकी पार्टी है, गठबंधन की सरकार है, महागठबंधन की, हेमंत सोरेन वहां मुख्यमंत्री का फिर से शपथ लिए हैं। उनकी गठबंधन की सरकार सहित मिलाकर लगभग 47 सीटें उन्होंने जीता है, जिससे जो है उनकी सरकार झारखंड में है। वहां उसके नाम है उनकी पार्टी का झारखंड मुक्ति मोर्चा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा देश एससीओ का सदस्य नहीं है? कौन सा देश एससीओ का सदस्य नहीं है? विकल्प में ईरान, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, बेलारूस। तो सही उत्तर आपका रहेगा तुर्कमेनिस्तान। जो मध्य एशियाई देश हैं उसमें लगभग सभी देश एससीओ के सदस्य हैं। यह तुर्कमेनिस्तान को छोड़ दिया जाए तो सभी सदस्य लगभग उसके सदस्य हैं, सभी देश मतलब। अब इसमें ईरान 2023 में भारत में जब ये सम्मेलन हो रहा था एससीओ का भारत के निगरानी में, तब वहां जो है ईरान को सदस्य बनाया गया था 2023 में। पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान प्लस इंडिया जो है 2017 में एससीओ के सदस्य बने थे। बेलारूस जो है 2024 में बन गया है। अस्थाना में, कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना में जब सम्मेलन हो रहा था तो वहां बेलारूस को जो है इसका सदस्य बनाया गया है। उसके बाद इसमें दो जो है देश भाग लेते हैं पर्यवेक्षक के रूप में, ऑब्जर्वर के रूप में, जिसमें अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान प्लस मंगोलिया।
ये देखिए वही एक देश यहाँ मंगोलिया भी है जो मध्य एशियाई देश है, वो भी इसका सदस्य नहीं है। उम्मीद है कि ये दोनों भविष्य में सदस्य बन जाएंगे। और इसका स्थापना हम लोग जान ही रहे हैं 2001 में हुआ था, और वर्तमान में इसमें 10 सदस्य हो गए हैं, 10 सदस्य। तो इससे संबंधित ये महत्वपूर्ण बातें थे। और इसमें सदस्य देखेंगे तो तुर्कमेनिस्तान नहीं है, ये याद रखने वाली बात है। उसके बाद सदस्य इसमें 10 सदस्य हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। उसके बाद इंडिया बताई थी आपसे, इंडिया, पाकिस्तान हो गया। अच्छा, इंडिया, ईरान, बेलारूस और चीन, चाइना, ये मिलाकर के 10 सदस्य इसके हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में रूस ने कब तक ऑर्बिटल स्टेशन निर्माण करने की घोषणा किया है। तो विकल्प में है 2035, 2030, 2028, 2040। तो रूस ने 2030 तक अपना खुद का ऑर्बिटल स्टेशन जो है निर्माण करने की घोषणा किया है। तो आज का क्वेश्चन यहीं तक था। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।